मित्रों, आज तक जो कानून था आईपीसी सीआरपीसी, उसके अंदर 90% गुनहगार छूट जाते थे और 10% को ही सजा लगती थी। लेकिन अब 90% को सजा लगेगी। जैसे 4-5 ऐसा स्टेप बनाया है जिसके अंदर गुनहगार को सजा लगेगी। मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला प्रावधान तो ऐसा किया है कि जो एफआईआर होगी उसके बाद वो केस के अंदर 14 दिन जांच होगी। जी हाँ मित्रों, 14 दिन की जांच के अंदर आरोपी को भी बुलाएंगे, उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अगर वो निर्दोष है तो वो जो भी सबूत लाता है, वो सबूत अगर निर्दोष साबित करता है तो वो केस वहीं पे रफा दफा हो जाएगा। दूसरा स्टेप ऐसा है चार्जशीट वाला। दोस्तों, जो चार्जशीट पुलिस बनाती है, चार्जशीट बनाने के बाद सीधी पहले कोर्ट में रखती थी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब चार्जशीट बनेगी, उसके बाद वो चार्जशीट सरकारी वकील को भेजेंगे। सरकारी वकील देखेंगे कि चार्जशीट में क्या खामी रह गई है, क्या त्रुटि है, वो देखेंगे। अगर ऐसा कुछ भी खामी त्रुटि है तो वो सीधा पुलिस को बोलेंगे कि इसमें ऐसा ऐसा गवाह की कमी रह गई है, ये एफएसएल में या कुछ भी कुछ खामी रह गई है तो वो उसमें शामिल करो, उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश करो। तीसरा स्टेप ऐसा है कि पहले तारीख पे तारीख लगी रहती थी और लंबा टाइम के बाद आरोपी छूट जाता था। क्यों छूट जाता था? क्योंकि जो घटना घटी, जैसे मर्डर हुआ है तो मर्डर के अंदर जो गवाह रहते थे, जो फरियादी रहता था, वो लंबे टाइम के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है, वो भी समझौता भी कर लेता है और वो गवाह भी शायद नहीं बोलते, ऐसा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो नया कानून है वो कानून के अंदर 180 दिन में सेक्शन 232 के हिसाब से 180 दिन में केस को ख़त्म करना पड़ेगा और 180 दिन में जजमेंट दे देना पड़ेगा लास्ट में। वैसे तो रूल्स 90 दिन का है, लेकिन 180 दिन लास्ट उसको केस खत्म करना पड़ेगा, तो उसको सजा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए एक और बात है कि गुनहगार को कोर्ट में लाते थे पहले, और कोर्ट में लाने के बाद वहाँ उसको कोर्ट में बिठाते थे, उसके सामने ही गवाहों को लेते थे। तो उसमें क्या, गवाह कभी कभी डर जाता था तो उसके खिलाफ बोलते नहीं थे, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अब गुनहगार को जेल में ही रखेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका केस चला जाएगा, तो साक्षी गवाह कोर्ट में जाने से और बोलने से डरेंगे नहीं, तो उसमें भी गुनहगार को सजा लगने की संभावना बढ़ जाती है। कि रेप केस 60 दिन में, जी हाँ मित्रों, 60 दिन में उसका केस खत्म हो जाएगा। कौन सी कलम की? बीएनएसएस सेक्शन 346 के हिसाब से उसका केस चलेगा और उसको 60 दिन के अंदर उसका जजमेंट दे दिया जाएगा। तो जो पहले गुनहगार छूट जाते थे, अब गुनहगार नहीं छूटेंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहले एफएसएल होता था, वो एफएसएल स्टेट में 1-2 लेबोरेटरी रहती थी, वहाँ लेबोरेटरी के लिए भेजते थे, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं था, 6 महीना, साल, 2 साल के बाद उसका एफएसएल होके आता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई डुप्लीकेट साइन है या फिर कोई प्रेगनेंसी है, इसका बच्चा है कि नहीं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, किसकी साइन है, इसकी गुनहगार की है कि नहीं, तो वो देखने के लिए हर एक कोर्ट के बाहर एक वान खड़ी रहेगी, एफएसएल वान। जी हाँ मित्रों, तुरंत उसका जांच होगा। जैसे कोर्ट में केस चलेगा तो केस चलने के वहाँ किसी की साइन होगी, किसकी है कि नहीं देखने के लिए सीधा बाहर वाहन में जाएंगे और वहाँ सीधा एफएसएल हो जाएगा, वो रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट के हिसाब से केस चलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तो पहले जैसा अभी नहीं होगा, तारीख पे तारीख। अभी क्रिमिनलों को सजा लगने की संभावना ये हिसाब से 90% बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, पहले जो 90% छूट जाते थे वो अब नहीं छूटेंगे, अब 90% को सजा लगने की संभावना बढ़ गई है मित्रों। जी हाँ दोस्तों, नए कानून में ऐसा प्रावधान कर दिया है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।